सुखदेव जी के रूप में। जैसे ही वो प्रकट हुई तो घर छोड़कर चले गए, जंगल में गए। पिताजी ने उस पुत्र को पाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। अपने 4 शिष्यों को, जिनको श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, चारों शिष्य जाकर के सुखदेव जी के चारों तरफ से श्लोक गाते हैं भागवत। फिर लौट गया। सुखदेव जी थोड़ा उठे, श्लोकों को अर्थ लगाया, फिर समाधिस्थ हो गए। लौट कर आए, पैल जैमिनी सुमंतु, गुरुदेव आपके पुत्र की समाधि टूट गई। फिर क्या हुआ? बोले थोड़ी देर तक शब्द का अनुसंधान किया, अर्थ लगाया और फिर समाधिस्थ हो गए। अच्छा, अब जाओ ये श्लोक सुनाना। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। चारों शिष्य गए, फिर सुखदेव जी की तरफ घूम घूम के और इस श्लोक को गाया। सुखदेव जी ने नेत्र खोले, श्लोक का अर्थ लगाया। अहो, आश्चर्य की बात है, जिस बाल रूप में भगवान को मारने के लिए पूतना अपने स्तनों में कालकूट भयानक जहर लगाकर गई, और उस पूतना को भी माता के समान उत्तम परम गति प्रदान कर दी। संसार में इनसे दयालु कौन हो सकता है? सुखदेव जी उठकर खड़े हो गए। और गाओ और गाओ। बोले इसके आगे हमें नहीं मालूम। यदि इसके आगे आपको सुनना है तो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी के पास चलिए ना। सुखदेव जी के चलिए। तो चारों गुरु भाई आगे आगे, सुखदेव जी पीछे पीछे। शौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज वेद व्यास जी के चित्त में नारद जी का उपदेश इतने सहज भाव में कैसे जम गया? इसका कारण क्या था? सूत जी कहते, शौनकादि महात्माओं, नारद जी जब आए तो नारद जी ने अपने जीवन की कथा सुनाई। संसार में किसी व्यक्ति को यदि आप वेदों से समझाना चाहो, आप कोशिश करो कि हम पुराण की कथा सुनाएं और वह उसकी बुद्धि में पवित्रता आ जाए, वो समझ जाए, ये संभव नहीं है। आप यदि कोशिश करें कि लाओ हम उपनिषद और गीता प्रस्थानत्रयी में आते हैं, वेदांत इत्यादि, हम इससे समझा दें, तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? जब तक आप अपने जीवन व्रत को नहीं कहोगे। तो नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, हम पूर्व जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व थे। हमने जो है देवल ऋषि का अपमान किया, और देवल ऋषि ने हमें श्राप दे दिया कि तुम उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद गंधर्व होकर के भी तुमने हम ऋषियों का अपमान किया, इसलिए जाओ तुम शूद्र कुल में जन्म लो, और वहां जन्म लेने के बाद तुम्हारे पिता नहीं होंगे। संसार में वो बालक कितना अभागा होगा। एक तो जन्म ले वो निम्न कुल में, और उस कुल में जन्म लेने के बाद में भी उसके घर में गरीबी हो, और उस गरीबी के बाद में भी उसके माता पिता में से एक की छाया भी हाथ की न हो, या पिता न हो या मां न हो। सोचिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि महात्माओं, देवर्षि नारद जी कहते हैं, भैया हम उपबरहण नाम के गंधर्व थे, श्राप लगा तो हम शूद्र कुल में पैदा हुए, और वहां पर भी हमारे पिताजी भी नहीं, और हमारे घर में गरीबी इतनी कि भोजन भी नहीं। हमारी माता प्रत्येक घरों में जाकर के सेवा करती और उससे जो मिलता उसी से जीवन यापन करती। दैवयोग से संत महात्माओं का एक विशाल मंडल जो वृंदावन की ओर जा रहा, और वो महात्माओं का पूरी मंडली हमारे गांव में शाम को जब आई तो गांव के साहूकार ने कहा, महाराज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले वृंदावन जा रहे हैं, वहीं महात्माओं के साथ में रहकर चातुर्मास से व्रत करेंगे।
तो गांव के सेठ जी ने कहा, भाई अगर आपको चातुर्मास से व्रत करना है तो सारी सुविधाएं हम व्यवस्था कर रहे हैं, आप यहीं रह जाओ। तो महात्माओं ने कहा, हमें तो चातुर्मास से व्रत करना ही है, गंगा नदी भी है, हम यहीं कर लेंगे। नारद जी कहते हैं कि 4 महीने तक वो महात्मा हमारे यहाँ रहे, उनकी खूब सेवा होती रही और मेरी मैया उनकी सेवा करती रही और उन्हीं महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद हमें प्राप्त होता रहा। मैया का भी पेट भर जाता, हमारा भी पेट भर जाता, संतों की भगवान की कथा सुनते। अब उच्छिष्ट प्रसाद, उपनिषद कहता है, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् उच्छिष्ट भोजिन स्वान, यानी जूठा खाने वाला और खिलाने वाला दोनों कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। पति का जूठा यदि पत्नी खाए, गुरु का जूठा चेला खाए, इससे और तो ज्यादा कोई करते नहीं। लोक में होता है कि पति का जूठा यदि पत्नी खाती है तो प्रेम बढ़ता है, और गुरु अपने चेला को जूठा थाली बढ़ा देता है, लो अब तुम खा लेना। ये जूठा खाने और खिलाने से दोनों कुत्ता होते हैं। अब इसका उच्छिष्ट भोज क्या है? यदि व्यक्ति कोई थाली में खा रहा है और उसी समय वह व्यक्ति थाली छोड़कर उठे नहीं और उसी समय उस थाली में दूसरा व्यक्ति आकर के, पत्नी हो या शिष्य हो, अभी गुरु ने भोजन करके थाली छोड़ी नहीं और शिष्य को, बेटा तुम इसमें खा लो, वो शिष्य आकर उसमें से खाना शुरू कर दे, ये उच्छिष्ट प्रसाद है। पति ने भोजन कर लिया, अभी आसन छोड़ के हटा नहीं है और उसी समय पत्नी आकर उसमें खाना शुरू कर दे, फिर वो पति हट जाए, ये तो प्रसाद है। त्याज्य थाली में खाने वाला व्यक्ति स्वान योनि को प्राप्त होता है। तो नारद जी कहते हैं, संत महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद हमें मिल जाता, हमारा पेट भर जाता और इस प्रकार संतों के कृपा प्रसाद से भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हुए भगवान के 4 महीने का जो समय बीता, आयु कम थी, मन पवित्र था, भगवान का हृदय में आगमन हो गया। 4 महीने के बाद जब महात्मा जी चलने लगे तो हमने महात्माओं के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महाराज आप जा रहे हो, हमारा उद्धार कैसे होगा? महात्माओं ने कहा कि भैया एक ही उपाय है, तुम महात्मा बन जाओ, लेकिन एक बात है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? नारद जी ने जवाब दिया कि मेरी माता जी है, पिताजी की मृत्यु हो गई। तब महात्मा ने कहा, नहीं अभी तुम साधु नहीं बन सकते, क्योंकि संसार में माता पिता के रहते तब तक व्यक्ति को साधु नहीं बनना चाहिए। माता पिता का और नहीं कृत्य करने के बाद ही साधु बनने का अधिकार है, जो बीच में ही बन जाते हैं। हाँ, अगर और भाई है, 5 भाई है तो एक बाबा बन भी जाओ, कोई बात नहीं। अकेले भाई हो और वो भी अगर बाबा बन जाए तो माता पिता को कौन मुखाग्नि देगा, कौन उनका गया करेगा, कोई करने वाला है? तो ऐसी संतान से मतलब भी क्या हुआ? आपकी माताजी का शरीर शांत हो जाए, उनके और दैहिक कृत्य कर लेना, फिर तुम साधु पुरुष बन जाना। अब नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी, मैं अपने मन से यही विचार करता कि मेरी मैया कब मर जाए और कब मैं महात्मा बन जाऊं। एक दिन काल की गति ने सर्प ने मां को डसा, मैया की मृत्यु हो गई। अब 13 दिन का इंतजार, जैसे तैसे वो दिन भी पूरे हुए और महात्माओं के उपदेश के अनुसार मैं अपना गृह त्याग करके उत्तर दिशा की जगमुदर दिशा उत्तरम, बड़े बड़े जंगल नदियों को पार करता हुआ, मैं थका हुआ अशक्त शरीर वाला एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके और महात्माओं के बताए हुए उपदेश के अनुसार ध्यान करने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पीपर तरु तर ध्यान जुधरई, पीपर तरु तर ध्यान जुधरई, पीपर तरु तर ध्यान जुधरई, जाप जग के पाकर तर कर
सब लोग अपने मकान में रह तो सकते हैं, पर जो हमारी वैदिक विधि थी भगवत प्राप्ति के जो साधन कहाँ पे किए जाए। हम मंत्र जप रहे घर में बैठ के, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पाकड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके जाप करना चाहिए, वो जल्दी सिद्ध होता है। इसीलिए महात्माओं के आश्रम होते थे, उनमें बरगद, पीपर, पाकर, गूलर, आम समस्त वृक्ष रहते थे। तो जैसे ही ध्यान लगाया, पीपल का वृक्ष था, ध्यान लग गया, और ध्यान लगते ही हृदयासीन में सने रही भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो गए। लेकिन वह झांकी बहुत देर तक रही नहीं। मैं उस झांकी का आनंद ले ही रहा था, तब तक वो झांकी हमारे हृदय सागर से अदृश्य हो गई, और मैं पागलों की भांति विह्वल होकर के चारों तरफ दौड़ने लगा और रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई, वीक्षमाणो पीनापस्य मवित्रत इवातुरः। अरे बालक, अब तो आतुर होकर के मुझे मत खोज, मेरी प्राप्ति तुझे अब इस जन्म में नहीं होगी। मुझे प्राप्त करने के लिए तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। अब आकाशवाणी की ध्वनि को सुनी तो नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, मैं चारों तरफ देखने लगा, ये कौन बोल रहा है। जंगल में एक दिव्य ध्वनि स्पष्ट अक्षरों में सुनाई पड़ती है कि इस एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो मैं सोचने लगा कि इससे अच्छा कि मेरा शरीर छूट जाए और फिर मुझे जल्दी जन्म मिल जाए, ताकि भगवान का दर्शन मिले। अब वही नारद जी कहते हैं कि पहले मैया के मरने पर भगवान की प्राप्ति में बाधा थी, अब मेरा शरीर भगवत प्राप्ति में मेरा बाधक है। मैं उस शरीर के विषय में सोचते सोचते घूमता था जंगलों में कि हे प्रभु, मेरा यह शरीर कब छूटेगा और कब मुझे दूसरा जन्म मिलेगा और भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन ऐसा समय आया कि नारद जी, मेरा वो पांच भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलय को प्राप्त हो गया, और फिर मेरा जो जन्म हुआ वो अलौकिक जन्म था। ब्रह्मा जी के गोद में मेरा प्राकट्य हुआ, और ये देवदत्त नाम की वीणा को लेकर के ही मैं प्रकट हुआ। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितम्। हे महात्मा वेद व्यास, ये देवदत्त नाम की वीणा को लिए हुए ही मैं ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गया, और भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ मैं ब्रह्मा अपने पिताजी के बनाए हुए समस्त लोकों में, चराचर समस्त प्रकार के जीवों में, चाहे वो तमोगुणी हो राक्षस प्रवृत्ति का, चाहे वो रजोगुणी हो और या सत्वगुण संपन्न हो, मैं सभी के पास जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण